जय जगन्नाथ। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। ये जगन्नाथ जी का मंदिर 150 साल पुराना है। यहाँ पहले फोटो का पूजा होता था। 95 में जगन्नाथ जी का मूर्ति पुरी से आया है और यहाँ विधिवत, जैसे पुरी में विधिवत पूजा हो रहा है उसी विधि से ही पूजा चल रहा है। और साल में रथ यात्रा भी उसी दिन आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को रथ यात्रा भी हो रहा है। ये जगन्नाथ जो है सारा विश्व में एक प्रकार के अद्भुत है, इसलिए उनका नाम जगन्नाथ भी रखा गया है। उनका लोगों को दिखने के हिसाब से उनका हाथ नहीं, आधा हाथ है और पाँव भी नहीं है, आँख में भूलू नहीं है, जो वो सोते हैं नहीं बोल के लोग बोलते हैं। उनका रूप ही अद्भुत है और उसका मैसेज एक एक में जगन्नाथ जी का कलर से लेकर खाना और वस्त्र पहनना, उनका वेशभूषा सारा में ही एक एक संदेश है। जैसे उनका पाँव नहीं है, हम लोग देख रहे हैं उनका पाँव नहीं है। हर कोई तो ये पूछ सकता है, उनका मन में सवाल आता है क्या भगवान है, कैसे भगवान हुए जो उनका पाँव क्यों नहीं है। तो उनका ये मैसेज है, जैसे हम लोग का पाँव होने से हम लोग सिर्फ एक ही स्टेप चल सकते हैं। जगन्नाथ संस्कृति का ये मैसेज है, जगन्नाथ का उद्देश्य यही है, वो बोल रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। भगवान जगन्नाथ जी जो है उनको एकत्र नहीं, एक जगह में है ही नहीं। कहीं भी उनका पाँव खोजा जाए, कहीं भी कोई भी खोजे तो वहाँ ही उनका पाँव मिलेगा। इसका मतलब उनका पाँव सर्वत्र है और उनका हाथ नहीं, आधा हाथ है। जैसे इसका मैसेज ये है, हाथ अगर आपका पूरा होता है, किसी का भी पूरा हाथ होता है, हम लोग जहाँ तक हाथ दिखा पाएंगे वहाँ तक ही हम लोग बढ़ा पाएंगे। उनका हाथ पूरा कहीं नहीं होता, इसका मतलब सर्वत्र कोई भी कहीं भी खोजे उनका हाथ वहाँ तक पहुँच जाता है। इसीलिए उनका हाथ वो जो आधा करके बना के रखे हैं, उसका यही मैसेज है। और उनका आंख का ऊपर भ्रूलू नहीं है, ये उनका ये मैसेज है। भ्रूलू रहता तो आदमी को सोने का काम एक भ्रूलू ही करवाता है, आंख को ढक देता है, आदमी को नींद आ जाता है। जगन्नाथ जी का आंख का ऊपर भ्रूलू नहीं है। ये मैसेज है कि वो कभी सोते ही नहीं, सब हमेशा जागृत है। और उनका जो कलर है, देखिए जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा, ये विश्वनाथ जगन्नाथ इसीलिए भी माना गया, उनको इम्पोर्टेंट दिया गया है। दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं जो 3 कलर को ही बिलोंग करते हैं। बलराम व्हाइट हो गए हैं, वो जितना सफ़ेद मतलब जो जिसको जो लोग गोरापन कहा जाता है, गोरा लोग उनको वो बिलोंग करते हैं। और सुभद्रा जी वो मतलब जैसे चाइनीज मतलब हवा कलर को भी बिलोंग करते हैं। तो काला हो गया जगन्नाथ जी काला कलर को बिलोंग कर रहे हैं। यानी सृष्टि में सिर्फ 3 प्रकार के लोग पाया जाता है, एक काला और एक व्हाइट, एक येलो कलर का लोग। इसीलिए सारा लोगों को एकत्र किए हुए हैं, मतलब सारा उनमें ही समा हुए हैं, इसलिए उनका नाम भी जगन्नाथ रखा गया।
यहाँ भी यही मंदिर जगन्नाथ मंदिर में भी आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को पालन होगा। यहाँ हर एक साल हो रहा है। पिछले 2008 से ही चल रहा है, रथ बना कर रथ यात्रा शुरू हो रहा है। यहाँ आसपास का भक्तों का आगमन के साथ साथ बाहर का भी लोगों का कुछ भक्त लोगों का भी आगमन होता है, जैसे उड़ीसा और मायापुर, वहाँ से भी भक्तों का यहाँ आगमन होता है। यहाँ हम लोग का कम से कम 4000 से 5000 लोगों मतलब भक्तों का समागम होता है। उसी दिन हम लोग का विशेष पूजा रखा जाता है। सुबह नित्य पूजा के बाद विशेष पूजा जो है 8 बजे से 10 बजे तक रखा जाता है। 10 बजे से लेकर 11 बजे तक उस दिन यज्ञ रखा जाता है। यज्ञ के बाद फिर आरती रखा जाता है। आरती के बाद महाप्रसाद। प्रसाद के बाद उसको पहंडी बोला जाता है। जगन्नाथ जी का जो शोभा यात्रा शुरू होता है, मंदिर से लेकर रथ तक निकल जो टाइम रहता है, वो वहाँ उनको पहंडी बोल के पूरी में बोला जाता है। यहाँ भी उसी हिसाब से पहंडी शुरू होगा। पहंडी के बाद जगन्नाथ जी का तीनों यहाँ बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ तीनों मूर्तियाँ को रथ पर स्थापन किया जाएगा। वहाँ भी उनका श्रृंगार होगा, विधिवत पूजा होगा, रथ की पूजा होगा। उसके बाद पुरी में जैसे कि राजा होते हैं वहाँ झाड़ू लगाते हैं। यहाँ भी हम लोग उसी हिसाब से राजा के रूप में एक आदमी को मनाया जाता है। हम लोग का जो मंदिर का जो प्रेसिडेंट रहते हैं उनको हम लोग राजा का उपाधि में राजा के मन में हम लोग मानते हैं, या मुख्य अतिथि किसी को उसी रूप में मानकर वो शोभा मतलब वो जो विधि को पूरा करते हैं। अरे घोटाला बोलते आपको सिद्ध्यर्थम पूजितो सुराशि सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। जय जगन्नाथ। उसके बाद रथ शुरू होता है, यात्रा जो है रथ भगवान का शुरू होता है। हाँ सर, जब मैं कहूँगा ना तब लगाना, नहीं लगाना, जब मैं कहूँगा। जय
हरे हरे रथ में जाते हैं तो फिर कहाँ जाते हैं? वो गए थे मूषिका घर। एक्चुअली अभी जैसे कि जगन्नाथ जी का मूर्ति यहाँ नहीं है, मूर्ति नहीं है, मंदिर में मूर्ति रहते थे, अभी फिलहाल मूर्ति नहीं है जगन्नाथ जी का, सिर्फ फोटो है। वो पुरी में भी सेम अभी 15 दिन, जैसे स्नान पूर्णिमा होता है, देवस्नान पूर्णिमा, रथ यात्रा का 17 दिन पहले पूर्णिमा आता है। ये आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को शुरू होता है रथ यात्रा, उससे पहले जो पूर्णिमा आता है देवस्नान पूर्णिमा, उसी दिन जगन्नाथ जी का स्नान यात्रा बोला जाता है उसको। वो स्नान करने के बाद उनको बुखार आता है, बुखार में वो जैसे 15 दिन बुखार होता है उनको, तब उनका अन्न भोग नहीं लगता है, फल भोग लगता है, वो बुखार में रहते हैं। बुखार में उठकर जैसे आदमी बीमार से उठकर कोई मन को प्रफुल्लित करने के लिए वो अपना मेहमान के घर जाता है, उसी प्रकार जगन्नाथ जी भी भक्तों के साथ साथ अपने मन को प्रफुल्लित करते हुए, भक्तों का मन को प्रफुल्लित करते हुए अपना मौसी का घर जाते हैं। देवी उनका मौसी था, जो विदुर जी के विशेष थे, वो उनका घर में फिर 9 दिन रहेंगे। 9 दिन के बाद उनको फिरा यात्रा, कोई भी उनको बाहुड़ा यात्रा में, उसका नाम तो इससे बाहुड़ा यात्रा है, कोई फिरा यात्रा बोल के नामित किए हुए हैं। उसी दिन फिर अपने घर को आते हैं। आने का टाइम पर वहाँ भी एक प्रकार का उनका पद्मवेश होता है, रास्ते पर रथ का ऊपर एकादशी तिथि में उनका पद्मवेश होता है। उनको 26 साल में एक बार भी उस नागार्जुन वेश भी बोला जाता है, वही रथ का ऊपर ही होते हैं। एकादशी में 9 दिन के बाद एकादशी तिथि में वो पद्मवेश होकर द्वादशी तिथि में फिर अपना घर वो वापस आएंगे, यानी श्री मंदिर में ही जाकर वो वापस आएंगे द्वादशी तिथि में।